Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 12th with chapter 7 integration. So we were doing exercise 7.11 in our previous video. Now we will start this video with question number 16 of this exercise. Fine. So let's get started. देखिए हमने I इंटीग्रेशन सपोज कर लिया है इसको, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है. कौन सी प्रॉपर्टीज थी, कैसे यूज करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर लें. देखिए हम स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन को. तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी हमें लगती हुई दिख रही है, जीरो से लेकर ए टाइप का इंटीग्रेशन है. क्या थी हमारी प्रॉपर्टी? अगर जीरो से लेकर ए तक कोई इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स को रखेंगे सेम, फंक्शन में एक्स को चेंज कर देंगे ए माइनस एक्स से, मतलब अपर लिमिट माइनस दिस एक्स. ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सेम. ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेते हैं. क्या बन जाएगा ये हमारा, जीरो से लेकर पाई, ये तो सेम रहेगा. यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स. ठीक है, यहाँ तक इनटू में dx. अब देखो पाई माइनस एक्स है, कॉस की वैल्यू पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉस सेकंड में क्या होता है नेगेटिव. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, जीरो से लेकर पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, साथ में क्या रहेगा dx. अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं. 1 और 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी तो 2i बन गया. इधर से जीरो से लेकर पाई लिमिट सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ मैं अंदर. तो इधर से चल रहा है हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और इस पूरे के साथ बाहर क्या चलेगा dx. अब लोगैरिथम के अंदर एक टर्म और ये दूसरी टर्म प्लस में है, यानी कि फॉर्मूला है log ऑफ m प्लस में log n. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा log ऑफ m इंटू n. m और n की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई. ठीक है यहाँ तक. तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये हमारा 2i एज इट इज रहेगा, इधर से आ जाएगा जीरो से लेकर पाई, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला. तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, और साथ में क्या चलेगा हमारा dx. वैल्यू पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए 2i एज इट इज, जीरो से लेकर पाई लॉगरिथम 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या है dx. अब ये हमारा फिर से एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, लॉग ऑफ m की पावर n. क्या होता है फॉर्मूला, n तो आगे आ जाता है, लॉग में m एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है हमारी 2, ये पावर तो यहाँ से हटा के इस स्टेप में आगे ले जाते हैं सीधा. ठीक है, ये आ गई हमारी. अब ये जो 2 है कांस्टेंट, ये भी 2 से 2 कट जाएगा हमारा. तो i की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, जीरो से लेकर पाई, यहाँ से बचा लॉग ऑफ साइन एक्स dx, और इसको नाम दे देते हैं हम थर्ड इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम. यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन से वाली, यही वाली प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है हमने, जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं हम. क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन, जीरो से पाई तो सेम रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, और साथ में क्या लिखेंगे dx. अब साइन में पाई में से कुछ माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड में कैसा होता है पॉजिटिव. तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, जीरो से लेकर पाई, तो ये बनेगा हमारा लॉग ऑफ, अंदर से साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तो साइन एक्स ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं प्रॉपर्टी का यूज करके, तो ये तो यूज नहीं कर सकते. तो जीरो से लेकर ए तक वाली तो यूज होगी नहीं हमारी, तो कौन सी यूज करके देख लेते हैं, जीरो से लेकर 2a. कौन सी थी प्रॉपर्टी, जीरो से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स dx. ये क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स हो जाएगा जीरो से लेकर a एफ ऑफ एक्स, साथ में क्या लिखेंगे आप dx. ठीक है, या फिर जीरो, ये 2 आंसर्स आने थे इसके. ये कब आना था हमारा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसका आंसर किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के. ठीक है, ये तो तब आंसर आना था. और जो ऊपर वाला आंसर है ये कब आएगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसका आंसर क्या आ जाए, f ऑफ x ही आ जाए. तो देखिए अभी हमने करके देखा, 2a हम किसको मान के चलेंगे, पाई को. तो अभी करके देखा हमने 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वली बनेगा, यानी कि कौन से वाला केस आ जाएगा, फर्स्ट केस. तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 टाइम्स जीरो से लेकर a बाय, यहाँ पे 2a था तो ये a हो गया. अब ये यहाँ पे पाई है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स dx. ठीक है यहाँ तक. अब हम क्या कर लेते हैं,
ये तो क्या था हमारा आई की वैल्यू है। अब हम इस पे प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं 0 से लेकर ए तक वाली, 0 से ए वाली, ठीक है। करके देखते हैं क्या बनेगा हमारा। 2 तो एज इट इज 0 से लेकर ए, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में dx। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ से बना 2 0 से लेकर पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x dx, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं किनको, इन दोनों को। देखिए ये हमारा आई, इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं फिफ्थ, ठीक है। जो मेन मेन इक्वेशंस आई हमने उनके नाम रख लिए हैं, बाद में कहीं पे भी यूज होगा तो हम उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट से तो क्या बनेगा 2i, इधर से देखिए 2 और 2 दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है ही दोनों में, तो अंदर से क्या बनेगा log ऑफ साइन एक्स प्लस में log ऑफ cos x, और इस पूरी टर्म के साथ क्या चल रहा है हमारा dx, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक काम करते हैं, इसमें एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कौन से वाली टर्म, मैंने इसके अंदर log ऑफ 2 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब ये वाली 3 टर्म्स को देखो, log की तीनों टर्म्स प्लस में हैं, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि log ऑफ, ये पहले से हमने यूज कर रखा है ये फॉर्मूला। देखो अगर log में टर्म्स प्लस में होते हैं तो इकट्ठा करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम यही काम यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से तो क्या बना i, इधर से आ गया 0 से लेकर पाई बाई 2, अंदर से क्या लिखेंगे log ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 2, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या होता है फॉर्मूला किसका, साइन 2x का। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा साइन 2x, इन 3 टर्म से पहले मल्टीप्लाई किया तीनों को, फिर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब पीछे क्या चल रहा है, अच्छा इसको dx एज इट इज लिख लो, माइनस की log 2 वाली टर्म को सेपरेट कर दो, dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, क्यों किया अभी पता चल जाएगा। देखो इस 2x को भी हम हटा देते हैं यहाँ से, एक काम करते हैं 2x को हम पुट कर लेते हैं क्या, t, ठीक है। अगर t पुट करेंगे तो 2dx, इधर से क्या आ जाएगा हमारा dt, तो ये बन जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 और 1 बाई 2, क्योंकि हमें तो dx चाहिए खाली, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1 बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा t, और dx की जगह क्या लिखेंगे dt, और डिवाइड वाला 2 पहले ही लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए माइनस में क्या चल रहा है हमारा, 0 से लेकर, अच्छा इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो log 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, उस पर लिमिट लगेगी 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए क्या करते हैं हम, इधर से देख लेते हैं, अच्छा लिमिट्स पे तो चेंज करेंगे, पुट किया है तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या थी हमारी पाई बाई 2, तो x को जब पाई बाई 2 रखेंगे हम, तो पाई बाई में 2, डिवाइड वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा पाई, तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई। लोअर लिमिट जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे, लोअर लिमिट हमारी 0 थी, 2 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0 ही रहेगा, तो 1 बाई 2 0 से लेकर पाई log ऑफ साइन टी डी टी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो टर्म है 0 से लेकर पाई और log ऑफ साइन टी, ठीक है। और यहाँ पे हम टर्म देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 वाली, देखो 0 से लेकर पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल x दिख रहा है हमें, और यहाँ पे क्या वेरिएबल है हमारा t। तो फर्स्ट ही प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, जिसके अंदर वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा क्या रहेगा फिर भी इंटीग्रेशन का बिल्कुल सेम, तो 1 बाई 2 तो एज इट इज, और जो ये अंदर वाली टर्म है इसको हम इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं i, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा माइनस में log ऑफ 2, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट हो गई पाई बाई 2 माइनस 0, वो लिखने की जरूरत नहीं, ये बचा यहाँ से। अब लेकिन हमें तो i का आंसर निकालना है, इस i को उधर लेके चले जाओ, i माइनस 1 बाई 2 i, इधर से बचा माइनस log 2 पाई बाई 2, इधर से ये हो जाएगा हमारा i के डिवाइड में 2, हाफ i बचेगा ना, और यहाँ से क्या है माइनस पाई बाई 2, इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है log 2, ये 2 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटाएंगे तो नीचे वाला 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचा है यहाँ से माइनस पाई log 2, ठीक है। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो भी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर रहा है ना वो तो बच्चा खुद से कर सकता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये दोनों ही मैंने इस टाइप के पहले ही कराए हुए हैं, तो यहाँ पे 0 से लेकर a तक वाली प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। अब मैं लिख नहीं रही बार बार उसको, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 0 से लेकर a, और यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, नीचे से क्या लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे भी a माइनस एक्स अंडर रूट, यहाँ पे a तो एज इट इज माइनस, x की जगह क्या हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं dx एज इट इज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 0 से लेकर a एज इट इज, ऊपर से बना हमारा
a माइनस एक्स, नीचे से क्या चल रहा है, अच्छा बीच में प्लस का साइन तो था, ये तो भूल ही गई, यहाँ पे a माइनस एक्स फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ से देखो a ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो a तो माइनस का हो जाएगा और x कैसा हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है। अब ये वाली टर्म तो कट जाएगी, माइनस a से प्लस a, क्या बचेगा यहाँ से हमारा x बचेगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है हमारा dx। अब ये जो टर्म आई और ये जो टर्म आई, इन दोनों में देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2, लेफ्ट साइड को जब ऐड करेंगे तो बनेगा 2i, राइट साइड से 0 से लेकर a तक, नीचे वाली टर्म दोनों में सेम है तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, a माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स। इधर से देखो, ऊपर से क्या बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ से क्या बचेगा अंडर रूट में a माइनस एक्स, और साथ में क्या चल रहा है हमारा dx। अब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा अंदर से हमारा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा x, और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर क्या है a, ठीक है। लिमिट लगा देंगे तो a आ गया यहाँ से, लोअर लिमिट 0 वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर हमें तो ये तो 2i का आंसर आया, हमें तो i का चाहिए, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर a/2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, तो यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन है। अब मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, ये प्लस का x का आंसर देता है और माइनस x देता है। प्लस कब देता है, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, माइनस कब देता है, जब ये लेस देन 0 होता है। तो यही वाली डेफिनेशन हम x माइनस 1 पे लिखते हैं। x माइनस 1 का मोड क्या बन जाएगा हमारा, एक बार तो ये x माइनस 1 एज इट इज देगा, एक बार x माइनस 1 के आगे नेगेटिव साइन लगा देगा। अच्छा, कंडीशन क्या होगी, x माइनस 1 जब पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आंसर देगा। जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो ये आंसर देगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो ये -1 इधर उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा +1, तो क्या बचा x लेस देन 1, ठीक है। तो x जब 1 से छोटा है तो ये आंसर, x जब 1 से बड़ा है तो ये आंसर। तो ये हमारा 0 से लेकर 4 तक है, तो हमने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 4, ठीक है। ब्रेक कर दिया, ये प्रॉपर्टी थी हमारी। अब यहाँ पे देखो 0 से लेकर 1 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए आंसर क्या था, माइनस ऑफ x माइनस 1 dx रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से लेकर 4 मतलब 1 से बड़े, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा x माइनस 1 dx, ठीक है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये वाला आप खुद से करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें देखिए 19 में हमें ये दोनों तो कंडीशंस गिवन है और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो हम लेके चल पड़े 0 से लेकर a f ऑफ x dx, वेट अ मिनट, f ऑफ x gx और dx, ठीक है। अब क्या कहती है कंडीशन, अगर 0 से लेकर a तक हमारा इंटीग्रेशन है तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम, कौन से वाली, यही वाली। 0 से लेकर a तक अगर होता है तो वो f ऑफ a माइनस एक्स करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो अपर लिमिट में से इसको माइनस कर देते हैं, क्या बनेगा f ऑफ a माइनस एक्स, साथ में g ऑफ a माइनस एक्स dx एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या था, इसने दिया कि f ऑफ x के इक्वल है f ऑफ a माइनस एक्स के, तो a माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 0 से लेकर a f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन, इसको चलिए हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 2 क्यों माना, क्योंकि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हम लेके चले थे, इसको ना हम ले लेते हैं i के इक्वल, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट वाली साइड को, इधर वाली को। तो देखो i इसके इक्वल है और यहाँ से ये जो i था यही तो लेके चले थे, यानी कि जो i है लास्ट में जाके वो इसके इक्वल आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो 1 + 2 कर लेते हैं, लेफ्ट से ऐड होगा तो 2i बना, राइट से 0 से लेकर a, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x g ऑफ x, प्लस में यहाँ से क्या आएगा f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स, और पूरे के बाहर क्या चलेगा हमारा dx। अब देखो यहाँ भी f ऑफ x, यहाँ भी f ऑफ x, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बना 0 से लेकर a, f ऑफ x आ गया कॉमन, अंदर से बचा हमारा g ऑफ x प्लस में g ऑफ a माइनस एक्स, और साथ में क्या आ गया dx, ठीक है यहाँ तक। अब gx प्लस में g ऑफ a माइनस एक्स, इसका आंसर क्या है 4, ये पुट कर लेते हैं हम। तो ये बना हमारा 0 से लेकर a, साथ में क्या आ जाएगा 4 इंटू में f ऑफ x dx, इधर से क्या चल रहा है 2i, लेकिन हमें तो i का आंसर चाहिए। ये 2 यहाँ से हट के वहां पे कहाँ चला गया, डिवाइड में, 2 से ये कट के क्या आंसर बचेगा ऊपर 2, तो ये आ गया 2। अब ये 2 हम बाहर निकाल देते हैं, 0 से लेकर a f ऑफ x dx। अब चेक करके देखिए फटाफट से, यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था कि i हमारा इसके इक्वल है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, -π/2 से लेकर π/2, यानी कि प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, -a से लेकर a f ऑफ x dx। इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स आ सकता है 0 से लेकर a f ऑफ x dx, या फिर आ सकता है 0। ये कब बनेगा हमारा, जब फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इवन के लिए है और सेकंड कंडीशन क्या है, ओड के लिए। अब इवन और ओड मैंने आपको बताए थे क्या, कि अगर f ऑफ x का आंसर
एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाए तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए, है ना, यानी कि माइनस कॉमन आ जाए, तो हम उस केस में इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ओड फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, ये वाले हम सेपरेट कर लेते हैं पहले तो इसको, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर प्लस माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 टेंजेंट की पावर 5x dx प्लस माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 4 इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर लिया। अब ये देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन होगा, ओड फंक्शन होगा, तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 प्लस नेक्स्ट देखिए x इंटू कॉस एक्स है, तो कॉस में तो जब माइनस लगाएंगे कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स के इक्वल आएगा, लेकिन जब x को माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस बाहर आ गया ना, और जैसे ही माइनस बाहर आएगा ये भी कैसा हो गया, ओड फंक्शन। नेक्स्ट टेंजेंट की पावर 5, ये भी कैसा है हमारा, ओड फंक्शन। प्लस ये कैसा फंक्शन है हमारा, इवन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x को माइनस एक्स से चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर पाई बाई 2, 2 एज इट इज x की जगह लिखा पाई बाई 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्या बचा यहाँ से हमारा पाई, इधर से क्या चल रहा था i, तो i का आंसर क्या आ गया हमारा पाई। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर इसको हमने आई नाम दिया, यहाँ पे 0 से लेकर a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है यूज होती हुई, तो क्या कर लेते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2 एज इट इज लॉग ऑफ यूज कर लेते हैं। 4 प्लस में 3 साइन पे यहाँ पे क्या बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे से भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग ऑफ, यहाँ से क्या बनेगा 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बनेगा, कॉस बन जाएगा ये हमारा, तो यहाँ से आ गया 3 कॉस एक्स, नीचे से क्या आ जाएगा ये भी चेंज हो जाएगा तो 3 साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स लिख लेते हैं साथ में, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। अब हम क्या करते हैं 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो लेफ्ट से तो क्या बनेगा 2i आ जाएगा, राइट साइड से देखो 0 से लेकर पाई बाई 2 ये तो सेम रहेगा हमारा, फिर अंदर से log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, दो टर्म्स को जब लॉगरिथम में प्लस में करते हैं तो वो आंसर में क्या आता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो log ऑफ m मल्टीप्लाई n लिख दें डायरेक्ट। m क्या है हमारा 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स। अच्छा, सेकेंड टर्म क्या थी हमारी 4 प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स। अब देखो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म बिल्कुल सेम है तो कट गई, ये भी यहाँ पे पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है ये भी कट गई, इनटू में क्या चल रहा है dx, तो लोगेरिथम के साथ अंदर क्या आया 1 और बाहर चल रहा है dx 0 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या बन गया 0, इधर से था 2i, i का आंसर निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा 0, तो i का आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हमारी 7.11 हो जाती है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।